हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ त्रयोदशी प्रदोष व्रत की जानकारी। तो चलो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्य पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। त्रयोदशी उफ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसकी संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से ही हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोषवार परिचय। रवि प्रदोष। आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष। अभिष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष करें। बृहस्पति प्रदोष। शत्रु विनाशक के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का व्रत रखना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि अवश्य करें, इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको बताऊंगी रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। दोहा। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहु संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। व्यग्र महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अस्ते कर्मों की और खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे